करवा चौथ की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उसकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि उससे पहले खाना खिलाने के बाद ही स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद करके घर आए तो देखा उसकी बहन व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका उपवास आज करवा चौथ का निर्जला व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर, उसे अर्घ देकर ही खा सकती है। क्योंकि चंद्रमा अभी तक निकला नहीं, इसीलिए वह भूख से प्यास से व्याकुल हो उठी और छोटे भाई से उसकी भूख हालत देखी नहीं जाती और वह पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाकर उसकी ओट में रख देता है। दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि चतुर्थी का चंद्रमा ही है। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया, तुम उसे अर्घ देने के लिए के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है और उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसके बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो इसके बाद पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है तो वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए और उन्होंने ऐसा किया, पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से पुनर्जन्म दिलाकर रहेगी। अपने पति के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती रहती है, उसके ऊपर निकलने वाली सुई नुमा घास को एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का व्रत आया। भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती है और उससे आशीर्वाद लेने के लिए जाती है। प्रत्येक भाभी से संयम सुई ले लो, प्रिय सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागन बना दो, यही आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी अगली भाभी से आग्रह करने के लिए कहकर चली जाती है। करवा दूसरी भाभी से यही बात दोहराती है। सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा। उसकी पत्नी में ही यह शक्ति है कि तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है, इसीलिए आए तो उसे तुम पकड़ लेना और जब तक पति को जिंदा न कर दे तब तक उसे छोड़ना नहीं। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उससे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह भी बात को टाल मटोल करने लगती है। इसे देख करवा उसे जोर से पकड़ लेती है और सुहाग को जिंदा करने का आग्रह करती है। भाभी उसे छुड़वाने के लिए नोचती खचोड़ती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली से चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ बैठ जाता है। इस प्रकार प्रभु की कृपा उस माध्यम से करवा को अपना सुहाग मिल जाता है और श्री गणेश माँ गौरी जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान मिला, वैसा ही हर सुहागन को मिले। जय करवा माता की।